हमेशा शुरू से बोलता हूँ, इधर आए तब से आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। आप भारत देश के अंदर कोई भी बाइबल कॉलेज में भी जाइए, MDH लो, MD भी ले, PhD भी ले, इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। Praise the Lord. Good evening everybody. Good to see you all once again. വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. फिर से परमेश्वर का उपस्थिति के साथ आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ഒരു അല്പസമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. हम सभी लोग ഈ ഭൂമി पर थोड़ी देर के लिए है। നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ പരീക്ഷയിലാണ്, ടെസ്റ്റിലാണ്. हम लोग सब इधर एक परीक्षा में हैं। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീട്ടിൽ പോകാം, തിരികെ പോകാം. हमें परीक्षा जब होने के बाद अपने घर जा सकते हैं ना। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. हालेलुया। ആ പരീക്ഷ എടുക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പരീക്ഷ എടുക്കുന്നത് പിശാചാണ്. ओके, कभी परीक्षा जो हमारे जीवन में होता है और परमेश्वर जानता है, लेकिन कभी फायदा शैतान उठाता है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। അതിൽ നാം ജയിക്കണം. ജയിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യമായ പൗരത്വമാണ് ലഭ്യം. हम इसमें हम क्या होना चाहिए? जीतना चाहिए। जीते हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रभु के साथ हम रहने पाए। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. हम अभी तक पूरे गहराई से नहीं पढ़ा, बाहरी का जो चीज़ है, बातें हमने सीखा है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഇത് തന്നെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പഠിത്തമായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പുതിയ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ പുതിയതായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. हो सकता है आप लोग ये सुनते सुनते ऐसे लगते होंगे, बहुत भारी लगे होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नए नए बातें हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ സെക്ഷനിൽ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം. हम अभी जो सेक्शन चल रहा है देखा तो हमको लगा स्वर्ग राज्य क्या है। ഹല്ലേലൂയ. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാ, അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്താ ദൈവരാജ്യം. हो सकता है आपसे कोई पूछ रहा है अभी आपको जो क्लास चल रहा है क्या क्लास है, तो आप बोलेगा परमेश्वर का राज्य है। तो वो पूछेगा आपसे परमेश्वर का राज्य क्या है। സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, एकदम सरल। आसानी से आप उसका उत्तर दे सकता है। ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ദൈവരാജ്യം. परमेश्वर का जो परमेश्वर राज्य चलाना या परमेश्वर क्या बोलते हो शब्द उसका, राज्य करना। परमेश्वर का शासन है ना. हाँ, शासन। थैंक यू। हालेलुया। करेक्ट। परमेश्वर शासन करना, ओ ये किंगडम ऑफ गॉड. वो ये स्वर्ग ओ ये राज्य, परमेश्वर इसका हेड. वो परमेश्वर स्वर्ग राज्य का हेड है, मेन व्यक्ति है. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം നിലനിൽക്കുന്നിടമാണ് ദൈവരാജ്യം. परमेश्वर का अधिकार जहाँ रहता है वो है स्वर्ग का राज्य. ഹല്ലേലൂയ. आमीन। കിങ്ഡം ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സാണ്ടറുടെ ഭരണം നടക്കുന്നിടമാണ് അലക്സാണ്ടർ രാജ്യം. आपको मालूम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के बारे में हमने सुना, वो अपना जहां पर राज्य चलाता है या शासन करता है वो उसका राज्य या उसका अधिकार में है. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. वैसी है जहां परमेश्वर के शासन चलते हैं वो ये स्वर्ग राज्य. ഹല്ലേലൂയ. आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? पृथ्वी में, ध्यान से सुनना, इधर ही देखना आप लोग, नोट मत करो, इधर देखो. हाँ, പൃഥ്വി ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം ഇല്ല. കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇവിടെ രണ്ട് കിങ്ഡങ്ങൾ ചേർന്ന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. यहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, क्योंकि दो राज्य मिलकर उस
क्या बोले, राज्य चला, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ തടയുകയാണ്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. दो राज्य मिलकर उसको क्या करता है, रुकवा देते हैं, बंद कर देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. അതില് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും? उसमें एक राज्य के बारे में आप बता सकता है. പറയേ. किसका राज्य है? സാത്താന്റെ രാജ്യം. इस दुनिया का बात बोल रहा है. हाँ, कौन सा है? സാത്താൻ രാജ്യം തടയുകയാണ്. शैतान के राज्य क्या करते हैं, चला बंद कर देते करता हैं. है. വേറെ രാജ്യവും കൂടി അതിനെ തടയുന്നുണ്ട്. उसके अंदर दूसरे एक राज्य भी आता है. कौन सा राज्य? मनुष्य राज्य ब्लॉक करता है और दूसरा राज्य बंद करता है. कौन सा है? एक शैतान के राज्य बंद करता है, दूसरा मनुष्य का शासन बंद कर देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. समझ में आया ഇത് ना? രണ്ടും കൂടെ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിന് ഇവിടെ തടയുകയാണ്. ये दोनों मिलकर परमेश्वर के राज्य यहां आने में क्या करते हैं, रुका देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഇവിടെയാണ് യേശു നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിനെ തടയരുത്, നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. आप लोग उसको बंद करने की कोशिश नहीं है, सोचना भी नहीं. आपके लिए यही प्रार्थना करना है, स्वर्गीय पिता आपका राज्य आना है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. हम ऐसा बोलना चाहिए, परमेश्वर आपका राज पृथ्वी में आना है. ओ क्या, उसका मतलब क्या है? अभी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में नहीं है. आमीन. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य अभी तक भूमि पे. हालेलुया. आप उसके लिए काम करना चाहिए. हालेलुया. आमीन. आदमी लोग बोलेगा ओ प्रार्थना नहीं करो, ओ प्रार्थना परमेश्वर आपका राज इधर आएगा ना, ओ प्रार्थना नहीं करो बोलेगा. और टाइम आप ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? याद करना चाहिए. ओ प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या बोला? कभी आप प्रार्थना करेगा, ऐसा प्रार्थना करो, परमेश्वर का राज इधर आएगा. हालेलुया. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आमीन. क्लियरली वो क्या जीसस इधर आया ना, वो क्या इधर प्रचार किया? यीशु मसीह ने इधर आया, क्या प्रचार किया? वो स्वर्गराज आने के लिए ला. रियली वो क्या है आप देखा? वो पॉलिटिकल टॉक है. हाँ, वो क्या है? यीशु मसीह ने जो स्वर्ग राज्य इधर बाहर आने के लिए कहा है, इसका सचमुच में उसका अर्थ क्या है? जो है पर यीशु मसीह का शासन या परमेश्वर का राजनीति होना है. ओ ये पॉलिटिकल टॉक, वही है राजनीति. इधर आदमी लोग पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन. इधर के लोग पूरा राजनीति चलाता है हर कामों में. ओके, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी पार्टी है. ओ क्या किसके लिए काम करता है? शासन करने के लिए एक और अवसर एक अवसर मिलने के लिए वो कोशिश करता है. सही है ना? सही है ना? यस. वो पूरा पृथ्वी का छोटा छोटा पॉलिटिशियन है. हालेलुया. उसके शासन करने के लिए अवसर मिलेगा तो भी 5 साल मिलेगा. सही है ना? अभी जीसस क्राइस्ट वो पृथ्वी का छोटा पॉलिटिशियन नहीं है. जीसस क्राइस्ट ऊपर से आने वाला वो स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन है. स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन, आत्मिक. हालेलुया. वो बोलता है हमको आप कांग्रेस आने के लिए काम करो, नहीं ऐसा नहीं बोला. कम्युनिस्ट आने के लिए काम करो, ऐसा नहीं बोला. वो बोला आप ऐसा बोलना चाहिए, परमेश्वर आपका राज्य आना, शासन आपका राज पृथ्वी में आने चाहिए. मालूम है? ओके. हालेलुया. क्लियर है? प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. इट इज क्लियरली पॉलिटिकल टॉक. यह है सचमुच में यीशु मसीह का एक राजनीति बोली है. हालेलुया. यस. हम खाली वो
ഭക്തി രൂപത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? केवल हम भक्ति जीवन दिखाने वाले नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. यस, एक साइड हम प्रीस्ट है, പുരോഹിതന്മാരാണ്. एक साइड में हम महायाजक लोग हैं, बट दूसरा साइड में हम राजा है. एक भाग में हम महायाजक लोग हैं, दूसरा भाग में हम क्यों न राजा लोग हैं। हालेलुया. हम इधर शासन करने का आदमी लोग हैं. आप भी दुनिया में एक दिन शासन करने वाले लोग हैं। हालेलुया. आमीन। आप मुझे आपको मेरे लिए എന്നെയും നിങ്ങളെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? मुझे और आपको, मुझे और आप ओ परमेश्वर किसके लिए क्रिएट किया? आपको मालूम है? आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या के लिए बनाया है? बोलिए। राज करने के लिए। राज करने के लिए हमको क्रिएट किया. अभी तक राज किया नहीं है. हमारा ऊपर मृत्यु वरण करता है, शासन करता है. शासन करता है। सही है ना? हमारे ऊपर मृत्यु शासन करता है। मृत्यु विजिबल फॉर्म है. मृत्यु के पीछे एक इनविजिबल फॉर्म है, और ये सातन. आमीन। हालेलुया. मृत्यु हमारे आंख से हम देखेगा. सही है ना? मृत्यु हमारे आंख में देखते हैं ना, आंख के सामने देखते हैं। मामा का मामा, पापा का पापा किधर है? मृत्यु लेके गया. सही है? सही है ना? हम मर गया। देखा പക്ഷേ वो मर गया. मृत्यु के पीछे कौन है हम नहीं देखा. मृत्यु के पीछे इनविजिबल फॉर्म में सातान है. सातान अभी शासन करता है. मालूम है? समझ रहे ना? अभी पृथ्वी पे कौन शासन कर रहा है? शैतान. हालेलुया. आमीन। देखो, इधर संसार में सातान शासन करता है. पृथ्वी में हम शासन करने के लिए ट्राई करता है. बाद में ट्राई करने का बीच में हम मरता है. हालेलुया. मालूम है? सही है. पृथ्वी में ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവനെ മരണം കൊന്നുകളയുന്നു. यही है, इंसान ये भूमि पर अपना क्या बोले राज्य चलाने के लिए या मतलब शासन करने के लिए चाहते हैं, तैयार हो जाता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है? मृत्यु हमें ले जाता है. हालेलुया. यस. अभी ജീസസ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് കെയിം. യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവരാജ്യം വരുവാൻ അന്വേഷിക്കണം, ദൈവരാജ്യം വരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരോടും പോയി പ്രസംഗിക്കണം. यीशु इधर आने के बाद जो कहा, तुम लोग स्वर्ग राज्य के बारे में बोलना और स्वर्ग राज्य आने के लिए प्रार्थना करना या बताना, जो यीशु मसीह ने सबको सुनाने के लिए कहा स्वर्ग राज्य के बारे में. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. അവസാനം ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിലെ രാജാക്കന്മാരായി വാഴേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. हमें इस प्रभु का अधीन में रहकर इस राज्य में शासन करने वाला हम एक एक व्यक्ति है. हालेलुया. हालेलुया. खुशी नहीं है क्या आप लोगों को? आप राजा है. आप लोग राजा लो बैठा है. हालेलुया. यस. प्रभु का महिमा करो. आमीन. देखो, कभी हमारा बाइबल कलाश आता है ना, कभी कलाश आएगा. सॉरी, बाइबल कितना बुक है? बाइबल का लास्ट बुक क्या है? कितना चैप्टर है? 22. ओके, 22 और 22nd चैप्टर वर्ड 5 उधर लिखता है. उसका बाद बाइबल नहीं है. ओके, लास्ट चैप्टर है. हम രാജാ കലാശ്. ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവസാന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ജയിച്ച് നിങ്ങൾ കയറിയാൽ
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരാണ്. यही है बाइबल के अंदर का आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय में कहते हैं तुम विजेता को प्राप्त किया है तो परमेश्वर का संतान है और साथ राजा लोग भी है. हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा करो एक बार ताली बजाकर. हालेलुया. आमेन. अरे हम राजा है यार. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ചെറിയ ആട്ടുകൂടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. यस, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हे छोटे झुंडो मत डरो क्योंकि मैं शासन आपका हाथ में देने वाला है. हालेलुया, ओ हालेलुया. हालेलुया. देखो യേശു ഐസ बोला ചെറിയ ആട്ടുകൂടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം തരാൻ പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം തരാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പറയാൻ എന്നെ അയച്ചേക്കണേ. ऐसे कहता है यीशु का तो जो छोटे झुंडो मत डरना और यीशु आपको शासन करने के लिए अधिकार दूंगा, ये नहीं कहा मेरा पिता तुझे अधिकार देगा, ये बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. यीशु को अधिकार कौन देता है? पिता देता है. हालेलुया. वो पिता उसको बोला हमको भी अधिकार देना चाहिए. वो एक फैमिली रेन है. आमेन. यीशु मसीह जो अधिकार नहीं चला रहे, हम एक परिवार होने के द्वारा पिता ने आपको ये अधिकार दिया जाता है शासन करने का. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു കുടുംബ ഭരണമാണ്. आमेन. परमेश्वर के राज्य बोलने से परमेश्वर राज्य करेगा, लेकिन उसके अंदर एक परिवार का शासन हो जा रहा है. हालेलुया. आमेन. परिवार का शासन, और करेक्ट वर्ड है. आमेन. परिवार का शासन. हालेलुया. ग्लोरी. ओ परिवार है हम. ओ हालेलुया. वो शासन करने वाला परिवार है, हम लोग हैं. कितने लोग आनंदित है? हालेलुया. हालेलुया. ग्लोरी टू हम गॉड. शासन करेंगे, हम शासन करेंगे. ओ यस, हालेलुया. हालेलुया. ओ यस यस यस. ग्लोरी टू गॉड. आमेन 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 आमेन. हालेलुया. ओ यस. उसके लिए पहले खुदा परिवार बनाता है. इसके लिए परमेश्वर ने पगले परिवार को बना देते हैं, हालेलुया. अपना वंश बनाता है. अपने वंश को बना लेते हैं. हालेलुया. यस. അതുകൊണ്ടാണ് യേശയ 53:10 പറഞ്ഞത് തബ് വഹ് अपना वंश देखना पाएगा. इसीलिए यशायाह नबी 53 अध्याय 10वां आयत में कहा मैं अपने वंश को देखने के लिए चाहता हूं. बाद में वो वंश शासन करेगा. वो वंश क्या करेगा? वो पीढ़ी इस भूमि पर शासन करेगा. हालेलुया. यस. मालूम है, आमेन. छोटा टाइम में मैं ഈ കന്യാസ്ത്രീമാരുടെയൊക്കെ പഠിക്കുക, ഞാൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ, അവിടെ പോയി ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മളെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കത്തോലിക്ക സ്കൂളിൽ കന്യാസ്ത്രീമാർ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. और जो हमारे सार जो स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ते समय कैथलिक का स्कूल में पढ़ता था, तब वो नन्स लोग होता ना, नन्स लोग उनको ये सिखाए थे हमको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया केवल परमेश्वर को आराधना करने के लिए. हालेलुया. समझ में आया? शायद आप भी ऐसा, आपका दिल में ऐसा है, ऐसा सोचा है. हालेलुया. बाद में मैं इंडिपेंडेंट चर्च में आया, पेंटेकोस्ट चर्च में आया, वो भी बोलता है सही में. जो मैं पेंटेकोस्ट कलीसिया में जब आया वो भी इस प्रकार कहते हैं, सेम कहते हैं. हालेलुया. आमेन. बाद में मैं बाइबल से देखा क्यों परमेश्वर हमको बनाया. मैंने फिर बाइबल को पढ़ा तो हमें क्यों बनाया मैं पढ़ने लगा. ഞാൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് സർവ്വപ്രപഞ്ചവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം, പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमें परमेश्वर ने हमें जो बनाया सबको, लेकिन
परमेश्वर ने, मैंने जो इस बातों को ये समझा, क्योंकि परमेश्वर जो पृथ्वी में जो भी बना कर रखा जो है उसका शासन करने के लिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यस। देखो आपका पेन किसके लिए? पेन पेन किसके लिए? वो पेन किसके लिए? बाहर ना लो, क्यों नहीं है? आपने बाहर അത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളയത്തില്ല. क्यों? आपको मालूम है वो पेन किसके लिए? लिखने के लिए, सही है ना? देखो आपका चप्पल, ओके, देन आपका मोबाइल, ओके, आपका नोज, आपका ईयर, आपका लेग, चलने की, आपका एंग। देखो अभी दूसरा क्वेश्चन है, आपका लेग, आपका हाथ, आपका आंख, आपका कान, 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 आपका नाक, नाक, वो पूरा आप है, सही है ना? आप किसके लिए? ओ करेक्ट, हम राज करने के लिए, मालूम है? हम पृथ्वी में राज करने के लिए। बाद में वो हमको नहीं मालूम है। हालेलुया, वो मालूम पड़ना चाहिए परमेश्वर क्यों हमको बनाया। परमेश्वर बनाने के पहले बोला वो यूनिट में किसके लिए बनाता है? पृथ्वी में शासन करने के लिए में वो यूनिट बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पूछेगा किधर है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। आपको मालूम है उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय उसका 26वां आयत में क्या लिखा है? हमें पढ़िए, उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और शारीरिक पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया, अधिकार रखें। पूरा पृथ्वी में अधिकार करने के लिए परमेश्वर हमने बनाया। वो बनाने के पहले वो बोला, हालेलुया, बनाने के पहले बोला। देन देखो हम परमेश्वर हमने बनाया वो पृथ्वी का शासन करने का, हालेलुया, राजा करने का, हालेलुया। बाद में अभी क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? अभी क्या समस्या आ गया? हमारे ऊपर मृत्यु शासन करता है। ओह यस, हालेलुया, हमारे ऊपर मृत्यु शासन करना शुरू हो गया। हम शासन करने का तैयार है, उसके दिल है हमको वो शासन। हम शासन करने का टाइम मृत्यु आता है, हमारा कलश करके वो चाहता है। हालेलुया, देन फाइनली वो मृत्यु को हम कलश करना चाहिए। मृत्यु हमको कलश करने के पहले हम मृत्यु को कलश करना चाहिए, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं मालूम है वो कैसे है? वो भी पढ़ना, वो भी सीखना चाहिए। हेलो, मृत्यु हमको कलश करने के पहले हम मृत्यु को कलश करना चाहिए। हालेलुया, उसका एक मेथड है इसमें। हालेलुया, एक रीति है। हम मृत्यु को नाश करने के लिए नहीं तो कलश करने के लिए उसके लिए एक रीति है बाइबल। हालेलुया, यस। അങ്ങനെ നാം ചെയ്താൽ അവസാനം മരണത്തോട് ചോദിക്കും, മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? ऐसे आप करेगा तो लास्ट आप मृत्यु से पूछेगा, ओ मृत्यु तेरा जय कहाँ है? हालेलुया, आमेन। Before death terminates us from the life, we should terminate death. Hallelujah, आमेन। See, ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂമിയുടെ വാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. अब अगला ये बातों को समझना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया और मैंने इस पृथ्वी पे शासन करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया। ओके, എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പല സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മോട് കൂടെ വേറെ 2 മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ओके, आपको मालूम है आप अब इधर ही है और आपके साथ कई फ्रेंड्स हो गया ना, फ्रेंड्स है. लेकिन जब हमें परमेश्वर ने सृष्टि किया उस समय हमारे साथ 2 व्यक्तियों को भी खुदा ने स्थापित किया, रखा है. മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി जो राज्य करने के लिए या शासन करने के लिए 2 व्यक्तियों को भी नियुक्त किया. व्यक्ति एक्चुअली व्यक्ति नहीं है. देखो वो പകൽ വാഴാൻ സൂര്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി, രാത്രി വാഴാൻ ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കി. इस प्रकार है जो हमारा साथ जब हमको शासन करने के लिए हमारे साथ में 2 वस्तुओं को भी रखा गया है. यह है एक रात को शासन करने के लिए चंद्रमान, दिन में जो शासन करने के लिए सूरज को क्या किया है, बनाया. ഭൂമിയെ വാഴാൻ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി. लेकिन भूमि पर शासन करने के लिए हमें बनाया है. ഹല്ലേലൂയ. ध्यान से इधर सुनना आप लोग, ഹല്ലേലൂയ. बहुत महत्वपूर्ण बात है. അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക, പകൽ വാഴാൻ സൂര്യൻ പറഞ്ഞേ, बोलिए आप लोग, दिन में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए सूर्य को बनाया. രാത്രി വാഴാൻ ചന്ദ്രൻ, रात को जाने के लिए चंद्र को, चंद्रमान को क्या किया, बनाया शासन करने के लिए. ഭൂമിയെ വാഴാൻ മനുഷ്യൻ, जो पृथ्वी पर राज्य जो शासन करने के लिए मनुष्य को बनाया. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. എന്നാൽ ഇന്ന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അന്നു മുതൽ തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി 100% അനുസരണയോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയെ വാഴാനുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ മാത്രം दारुणमाई पराजयപ്പെട്ടു. ऐसे है, जब से परमेश्वर ने रात को और दिन को शासन करने के लिए सूर्य और चंद्रमान को बनाया, वो बराबर 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 परमेश्वर को बात को मानकर अपना कार्य करते रहेगा. लेकिन बीच में पृथ्वी पर शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. वो मनुष्य क्या हो गया, पराजित हो गया. हालेलुया. आमीन. മനുഷ്യനെ മരണം പിടിച്ചു. मनुष्य पराजित हो गया, बदल गया, മരണം പിടിച്ചു. उसको मृत्यु पकड़ लिया. സൂര്യനെ മരണം പിടിച്ചില്ല, सूर्य को मृत्यु नहीं पकड़ा. ചന്ദ്രനെ മരണം പിടിച്ചില്ല, चंद्रमान को मृत्यु नहीं पकड़ा. അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. आज से आज भी उस समय से लेकर अभी भी ज्योति देते रहते हैं. वो സൂര്യനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? सूर्य का कभी रेस्ट लेता है क्या? सूर्य आराम कर रहा है क्या? बोलिए आप लोग, हाँ जोर से बोलना. हाँ, 12 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 8 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകും. സൂര്യൻ 12 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയും നോ നോ നോ, ഭൂമിയുടെ അടുത്ത പകുതി അങ്ങ് പ്രകാശിപ്പിച്ചോളാൻ പറയും. हाँ, यही होता है. 12 घंटा भी ये सूर्य अपना काम कर रहा है. हम ऐसे है तो 8 घंटा काम करेगा तो हम आराम करने के लिए चला जाएगा. लेकिन सूर्य ऐसा नहीं, 8 घंटा 12 घंटा जो दिया तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं आराम करूंगा. तो परमेश्वर ने क्या बोलेगा, नहीं तू दूसरा जगह की और चंद्रमा को कहेगा प्रकाश देने के लिए. ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ അടുത്ത പകുതി വീണ്ടും തെളിയിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അടുത്ത പകുതി വീണ്ടും കത്തിക്കണം. അങ്ങനെ കത്തിച്ച് 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 ദൈവം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന മാനേജറാണ് സൂര്യൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ. ओके, आपको मालूम है ये 12-24 घंटा भी एक साइड 12 घंटा ज्योति देते तो 12 घंटा दूसरे जगह में ज्योति दे देते हैं. इस प्रकार 24 घंटा भी अपना बराबर कार्य करने में कभी आराम ना करते हुए सूर्य और चंद्रमा बराबर अपना कार्य को करते रहते हैं. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയോ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? आपको मालूम है कभी किसी को ऐसे कोई बल्ब बना सकता है? हेलो ഹല്ലേലൂയ. हेलो, कर सकता है, बल्ब बना सकता है, क्योंकि हमेशा जलते रहने वाला. ഇത്
ഇവിടെ ഇച്ചിരി വെട്ടം കിട്ടാൻ എത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ടാലാ വെട്ടം കിട്ടുക? ये हॉल के अंदर ये छोटा रूम है, उसके अंदर थोड़ा उजाले के लिए कितने लाइट को रोशनी के लिए चलाना पड़ रहा है, हालेलुया। है कि नहीं? देखो परमेश्वर खाली एक लाइट ऊपर डालता है, पूरा दुनिया में लाइट मिलता है। आपको मालूम परमेश्वर ने एक ही लाइट जो ऊपर में जुगाड़ किया, पूरा दुनिया में वो ज्योति देता है। हालेलुया। Amen. वो लाइट अभी तक खराब ही नहीं है। आमेन। ओह यस, हालेलुया। हालेलुया। आप किसके लिए ताली बजाया बजाया? वो सूर्य के लिए, वो सूर्य का पीछे हमारा परमेश्वर है, उसके लिए। हालेलुया। कुछ और से बजाओ तभी लोग। हालेलुया। आमेन। Glory to God. Glory to God. हालेलुया, Glory to God. हालेलुया। Praise the Lord. देखो आदि इधवरे के ओ अभी तक खराब ही नहीं है, उसका केरोसिन और पेट्रोल और कुछ खलास भी नहीं है। इधर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोई आदमी इधर से नहीं गया रिपेयर करने के लिए, कुछ शटडाउन भी नहीं है। देखो कितना अच्छा बल्ब है। हालेलुया। आपको मालूम सूर्य के अंदर का नहीं तो ज्योति चलने में उसके अंदर जो मिट्टी तेल हो या हो सकता उसका पेट्रोल हो, कभी कदम नहीं होता है ना, कभी नहीं लगाते, और उधर कोई पावर कट भी नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक वाला जाकर, बिजली वाला जाकर बनाए, ऐसे कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। आमेन। देखो एक मैसेज है, उससे अच्छा हम काम करने दा, आमेन, उससे अच्छा हम काम करने दा, परंतु मृत्यु हमको खड़ा किया। ओके, समझ में आया? हालेलुया। हमसे परमेश्वर को डिस्कनेक्ट किया, उसे उसके लिए हम मरता है। हालेलुया। ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, दो അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആത്മാവിലങ്ങ് ആയിപ്പോയി, അറിഞ്ഞത് പോയുള്ള. ഓക്കെ, ഹല്ലേലൂയ. തകർത്തു. हालेलुया। ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. आमेन। എന്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, എല്ലാരും കേട്ടെ. मेरे बच्चों ध्यान से आप सुनिए। സൂര്യനേക്കാൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാ ഞാനും നിങ്ങളും. आपको मालूम है कि सूर्य से बढ़कर कार्य करने वाला लोग है हम एक एक जन। സൂര്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനല്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ. सुनो, सूर्य ध्यान से सुनो, सूर्य परमेश्वर का संतान नहीं है, परमेश्वर का संतान मैं और आप है। ഹല്ലേലൂയ. Glory, hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah. देखो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, किसे? परमेश्वर से। आपको मालूम है कल हमारा पानी का मोटर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया बिजली से, बाद में पानी नहीं है। सेम 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 हमारा कनेक्शन परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। अभी रिकनेक्ट करने के लिए ऊपर से एक आदमी, एक व्यक्ति आया, उसका नाम है परमेश्वर का बेटा जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ ऐसा बोला, मैं किसके लिए आया? मैं आया आपको कनेक्ट करने के लिए, जीवन देने के लिए। कैसे? मैं आपका, मेरे बाबा का बीच में मैं ऐसा आएगा, हालेलुया, मैं कनेक्शन आएगा इसके बीच में। मेरा पिताजी का जीवन मेरे जीवन में है, वो जीवन मैं आपको दे देगा, ऐसे आप रिकनेक्ट होएगा। मालूम है? हालेलुया। सुबह इधर का डेमोन्स्ट्रेशन आपको मालूम है? हालेलुया। एक साइड एक आदमी वो परमेश्वर, दूसरा साइड एक आदमी मानव, इसके बीच में यीशु मसीह वो कनेक्ट किया। ओ ये 1 जॉन chapter 4 verse 15 वो बोला, യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനിൽ ദൈവവും അവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു. റീകണക്ട് हो गया। आमेन। യോഹന്നാन के सुसमाचार
चार 5 ले 4:15. ओके 4 अध्याय उसका 15वां आयत में लिखा, पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार जो 4 अध्याय का 15वां आयत। Very important. 4:15. 4:15. मैंने बेटा जो 4 का 15 റീകണക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? स्त्री ने दोबारा उसे कहा, हाँ, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर 4:15. आऊं। 4:15. 4 का 15 सही है ना? यीशु परमेश्वर का बेटा, कौन बिलीव करेगा उसको साथ परमेश्वर उसको साथ भी है. 4:15. 4:15 पढ़ना चाहिए मुझे. दूसरा कुछ नहीं चाहिए. 15 ना 15 ले യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ 1 യോഹന്നാൻ. അത് പറ പകലാ യുഹന്ന हालेलुया. जो चार कोई का- यह मान लेता है यस। कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है हाँ। और वह परमेश्वर में। कनेक्शन रिकनेक्ट हो गया. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा बिलीव करना चाहिए. दूसरे यहूदी की तरह यीशु खाली मनुष्य ऐसा नहीं बिलीव करना चाहिए. यीशु परमेश्वर का बेटा है ऐसा हम बिलीव करेंगे तो हम परमेश्वर में, परमेश्वर हमें. हालेलुया. यस हालेलुया. ओ ये रिकनेक्टिंग. देखो अभी आप पैसा नहीं पेमेंट किया केसीबी को, इलेक्ट्रिसिटी को, क्या हो गया? क्या എന്തായി തീരും? आपका बिजली कट जाएगा. हालेलुया. इनी റീകണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? दोबारा उसको क्या बोलना चाहिए? जोड़ने के लिए क्या करना है? എന്നിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? जाकर हम रिक्वेस्ट करना पड़ता, विनती करना पड़ता है. ഹല്ലേലൂയ. Yes. നമ്മൾ ഇവിടെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. आमीन. हमको ऐसे दोबारा जोड़ने के लिए हम कुछ भी नहीं करना, इतने करिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास करेगा तो हालेलुया. हमारा प्रभु के साथ संबंध जुड़ जाता है. हालेलुया. आमीन. मालूम है? हालेलुया. ओ ये हमारे पहले स्टेप, 3 स्टेप इवांजलिज्म का पहले स्टेप. ये प्रचार का पगला सीढ़ी है. हालेलुया. यस. അപ്പോ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ്. तो परमेश्वर इसलिए हमें बनाया है जो पृथ्वी में शासन करने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? इसलिए हम क्या करना चाहिए? എന്നെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ദൈവം എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാച്ചിട്ട് വചനം എന്താ പറയണത്? ദൈവം എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ സർവ സൃഷ്ടിയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം. आमीन. देखिए हमारा किसी के अंदर इस प्रकार के विचार है, क्या है? मुझे परमेश्वर ने जो बनाया है उसकी आराधना करने के लिए है. इस प्रकार आपके अंदर जो दिमाग में भरे हुए हैं तो उसको क्या करे? मिटा दीजिए. और इस प्रकार आपके अंदर आना चाहिए, परमेश्वर मुझे इसलिए बनाया क्योंकि मैंने शासन करने के लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया गया है. एक बातों को याद करते हुए साथ साथ हम परमेश्वर का आराधना भी करना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. अभी मन फिराओ. ऐसा कुछ है तो अभी മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുക. और इसलिए ऐसे कोई विचार है तो अभी उसी में से हम मन फिर रहा हो या उसको मिटा दो. क्या मिटाना? मैं प्रभु का आराधना करने के लिए मुझे प्रभु ने बनाया बोल के छिंदा है, उसको क्या करिए? मिठा. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. പിശാചിന്റെ ഒരു തട്ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, പിശാചിന്റെ വലിയ തട്ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, പിശാച് റൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെയല്ല. റൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പിശാച് തരുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. देखिए आप लोग को या हम लोग को विश्वास से हटाने के लिए हमें हो सकता है शैतान बुरी बुरी काम को ले आता है ना, हम विचार करता है. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अच्छा एक भक्त है या विश्वासी है, उनको गिराने के लिए शैतान अच्छा अच्छा बातों को उनके सामने लेकर आता है. हालेलुया. हालेलुया. मालूम है? मालूम है? देखो आपके पास एक स्कूटर है आपके पास एक गाड़ी है, बाइक है. एक गाड़ी है, कार है. वो
मारुति है, वो अब वो चलने वाले के टाइम उसको टायर पंचर हो गया। आपका एक दोस्त अब कोई सेकंड स्टेप टायर भी नहीं है, वो वर्कशॉप में है, आपका दोस्त वो रास्ते में आया, बहुत आपको मदद किया। प्यार वो करना आदमी है, वो क्या किया, वो उसका एक दूसरा गाड़ी है, वो दूसरा गाड़ी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको एक मर्सिडीज बेंज है, वो उसको उसका स्टेपनी टायर आपको दिया। आपको काम चलेगा? आपका मारुति कार में मर्सिडीज का कार चलेगा नहीं, वो टायर अच्छा है, चक्का अच्छा है, बाद में आपके लिए राइट नहीं है। वो आपके गाड़ी के लिए वो बराबर नहीं है। हालेलुया। यस, हालेलुया। सही मॉडल चाहिए। देखो सही मॉडल तो राइट है। अभी परमेश्वर हमको किसके लिए क्रिएट किया? परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया? शासन करने के लिए। बोलिए, जोर से बोलो आप लोग, क्या के लिए? बाद में वो दुनिया में हमको मैसेज दिया, परमेश्वर हमको आराधना के लिए बनाया, वो भी अच्छा है। वो भी शासन करना हम छोड़ा, आराधना करना शुरू किया। बस हालेलुया। राइट छोड़ा, अच्छा बातों को छोड़ दिया। ഹല്ലേലൂയ. റൈറ്റ് വാല ചോട. ഹല്ലേലൂയ. അതിനു പകരം നല്ലത് വേണ്ടത് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലത് കൊണ്ടുവന്നു. जो जितने जरूरत है वो चाहिए था, उसको निकाल कर जो अच्छा है वो हमारे जीवन में लाया है। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല. അവസാനം കർത്താവ് യേശു സിംഹാസനത്തിന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയും, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷേ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം, അതാണ് ആവശ്യം. അത് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. हाँ, इसलिए है ये सब अच्छा बातें किया, विश्वास किया, और है प्रभु सिंहासन के सामने आते हैं, किसी का? प्रभु का। तो प्रभु के सामने आकर बोले, हे पिता तुमने कहा ये सब अच्छा बात है, लेकिन अंदर में जाने के लिए तुम्हें प्रवेश नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പിശാചിന്റെ വലിയൊരു തട്ടിപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം. അവന്റെ വലിയൊരു തട്ടിപ്പ്, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ തട്ടിപ്പാണ് ആരംഭം കൊണ്ട് അവസാനത്തെ മറച്ചു കളയും. हाँ, यही है, शैतान बहुत चालू है। इसीलिए क्या है, धर्मी लोगों को गिरा देते हैं। क्या है, आरंभ को उसने क्या करते हैं, बातों वस्तुओं से गिरा देते हैं। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। ഹല്ലേലൂയ. कोई जगह में कोई आदमी को मैरिज नहीं मालूम है, കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ കല്യാണ പറ്റിക്കാരനുണ്ട്, അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, എൻഗേജ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ട് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കല്യാണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ കൂടി എൻഗേജ്മെന്റ് കല്യാണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഇയാൾ പൈസയും കൊണ്ടുപോയി. ओके, कई लोगों को जो शादी के बारे में बराबर नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या किया है, एक व्यक्ति ने उसको जो शादी के पहले मंगनी होता है ना, वो मंगनी को उनको सामने जो बताया, दिखाया, ये है मंगनी करार है, तो ये शादी है बोल के उसने क्या किया है, और घर वालों से पैसा लेकर धोखा देकर वो चला गया। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। ഇതേപോലത്തെ പറ്റിക്കലാണ് പിശാചി ചെയ്യുന്നത്. ആരംഭം കൊണ്ട് അവസാനത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടൽ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തെ മറച്ചു കളയുന്നു. इस प्रकार होता है, शैतान भी कई प्रकार हमें क्या करता है, जो परमेश्वर का जो राज्य को शैतान हमारे सामने से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। അതിന്റെ തെളിവെന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ബൈബിളില് वो एक सबूत दिखा सकते हैं कि आपको क्या, कैसे हो शैतान जो लोगों का क्या बोलते हैं बंद कर देते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में। പ്രാരംഭം കൊണ്ട് രക്ഷ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തെ തടയുന്നു. ऐसे है, केवल हम उतार पाने से स्वर्ग राज्य हमारे लिए बंद हो जाता है। ഒരു വചനം പറഞ്ഞാൽ एक वचन बताइए, उतार पाने से और आगे हम स्वर्ग राज्य को प्रवेश करने में बंद कर देते हैं। एक आयत इधर याद है, पढ़ाए थे ना? തുടക്കം മുതൽ ഇവിടെ പറയണതാ. हाँ, शुरू में लेकर उस पद को इधर याद करता है, बताते हैं। അവസാന ന്യായവിധിയിൽ യേശു പറയും, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനും അല്ല. അല്ല. നാം കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ऐसे है, जो न्यायासन के सिंहासन के सामने आपको खड़ा करते हैं, आप आ जाते हैं, तब हम कहते हैं है स्वर्ग पिता, है पिता कहने से नहीं है, वो पिता कहने से, हे पिता कहने से हमारे उद्धार हो चुका ये है, प्रभु उतार पाया है। ഹല്ലേലൂയ. समझ में आया? ये उतार पाया। देखो ओ मैथ्यू 7:21 आप उड़ाओ. एक बार उठाइए आप मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय
उधर- 21वां पद। उधर जजमेंट में यीशु बोलता है आप मुझे ये प्रभु बोला, हाँ। वो नहीं है स्वर्गराज में प्रवेश नहीं प्रवेश करता है, वो नहीं है। हालेलुया। Yes. देखो स्वर्गराज प्रवेश करने के लिए आप मेरा पिताजी का इच्छा करना चाहिए। इच्छा को पूरा करना। अभी वो शैतान क्या किया, वो शुरू करने का प्रभु, हम यीशु को प्रभु बोलता है, हमारे मेरा दिल में आएगा वो बोलता है, उससे हमारा एंड बंद करता है। हालेलुया। स्वर्गराज्य अंधी और शैतान क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हालेलुया। पढ़ो, यस पढ़ो। यीशु न्याय विधि में क्या बोलता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। परंतु वही हालेलुया। सो क्लियर है। इधर शैतान क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, इधर सातान क्या टेक्नोलॉजी यूज किया? ही हाइड द राइट थिंग विथ गुड थिंग। ഹല്ലേലൂയ. Yes. ആരംഭം കൊണ്ട് അവസാനത്തെ മറച്ചു. മറച്ചു കളഞ്ഞു. एंगेजमेंट കൊണ്ട് വിവാഹത്തെ മറച്ചതുപോലെ. इस प्रकार है, शादी तो होना था लेकिन शादी नहीं हुआ, एंगेजमेंट करके ये शादी है बोल के पुजारी ने क्या किया, धोखा दिया। इस प्रकार शैतान आरंभ करा देते, क्या ये पिता कह लेते हम, उतार पाते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य को हम क्या करते हैं, हमारे सामने बंद करके रख लेते हैं। हालेलुया। Amen. देखो मैं एंगेजमेंट बोला ना, वो बिब्लिकल लैंग्वेज है। ओ पौलुस बाइबल का बात है, पौलुस बोलता है, पौलुस कहता है मैं डर आता है, वो बोलता है मैं डर, എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, കാരണം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചോന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, കാരണം ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനുമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കല്യാണം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, ആരംഭമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഭയമാ കല്യാണം നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം, ഭയമാ, കാരണം നിങ്ങൾ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിന്റെ പുറകെ പോയി। आमीन। पौलुस कहता है इस प्रकार है, मुझे आपका प्रति बहुत डर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका मंगनी हो चुका है, शादी का बात करके रखा गया है, लेकिन मेरे ये है तुम इस मंगनी के द्वारा या दूसरे के सुसमाचार सुन के आप प्रभु स्वर्ग राज्य का और प्रवेश करने से आप गिर जाए या विश्वास से फट जाए, ये मुझे डर है। കാരണം ആരംഭം ഉണ്ട്, അവസാനം ഇല്ല। लेकिन यही है, आरंभ है, शुरुआत है, लेकिन अंत्य नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. Yes. ഇതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ആരംഭിക്കുന്നവർ ധാരാളം, അവസാനിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം। इसलिए कहते हैं, बाइबल कहते हैं शुरू होते हैं, शुरू करने वाले लोग है बहुत है, लेकिन अंतिम में कम लोग हो जाता है। ഹല്ലേലൂയ. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം। ऐसे बाइबल कहते हैं बुलाए लोग बहुत है, चुने हुए लोग कम है लिखा। ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ വീഴും। मैं इसीलिए शैतान का जो लालच पर हम नहीं गिरना चाहिए, शैतान चालू है, समझना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएगा। ഹല്ലേലൂയ. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 11:2-3 വായിച്ച്. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 11:2-3-4. ओके, पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 2-3-4 आयत को पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। यस, ओ एक सर्वेंट ऑफ गॉड डर आता है उसको। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हाँ पढ़ो, 2:11 का 2 से लेकर। ഞാൻ പറയാം, ഒരു 1 second കൊരിന്ത്യൻസ്, നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ, 1 second, ഐ വിൽ കൺഫേം നൗ. ओके, दूसरा कोरिन्थियों, സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻ 11:2-3-4. ओके, सेकंड कोरिन्थियों 11वां अध्याय 2-3-4. 2 और 3-4। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। मालूम है, देखो क्या क्या वो डर आता है, किसके लिए डर आता है? क्या क्या डर आ रहा है?
किसके लिए वो डर आता है? क्या के लिए डरा रहा है? हैं? हैं? बरमान भड़काने से। हाँ, किसको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए डर? एक सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉर्मली सर्वेंट ऑफ गॉड का कोई डर नहीं आता है, वो सर्वेंट ऑफ गॉड डर आता है। किसके लिए? वो आप उधर अच्छा था पढ़ना चाहिए। क्यों? एक कुछ आदमी लोग आया, वो सुसमाचार बोलता है, उसके लिए वो डर आता है। गलत सुसमाचार सुनाया वहां के लोग, इसलिए पौलुस को बहुत डराया। हालेलुया। वो वर्ड 4 में वैसा लिखा, 4 में जस्ट पढ़ो, 4 पढ़ो। 4 आयत बढ़िया, 4 आयत। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, यहाँ कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, यह और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो हालेलुया। तुम उसे सहा लेते हो। ഹല്ലേലൂയ. ആ സുസമാചാർ, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം കേട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്. അത് ഏത് സുവിശേഷമാണ്? യേശു പറഞ്ഞ ഒരു സുവിശേഷം എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം കേട്ടു, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച യേശു അല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷമല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വ്യാപരിച്ച ആത്മാവും അല്ല, അത് വേറൊരെണ്ണ. हमने सुसमाचार आपको सुनाया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया? ये सुसमाचार सुना यीशु का बोलकर, लेकिन ये हम सुनाया हुआ वजह नहीं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा का कार्य भी उस सुसमाचार में नहीं होता है। लेकिन जब हम जो सुसमाचार सुना है वो पवित्र आत्मा का कार्य भी है, और उसका खिलाफ एक सुसमाचार वहां पर आया, इसीलिए पौलुस वहां पर डरता है। ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, हमेशा ये याद रखना आप लोग, യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തൻ്റെ സുവിശേഷം മറന്നു പോകില്ല. यीशु मसीह, यही बात आप याद रखना, कभी भूलना मत। यीशु मसीह कभी भी अपना सुसमाचार भूलेगा नहीं है। भूलेगा? भूलेगा? हम में भी भूलेगा, हो यीशु सकता है नहीं हम भूल भूलेगा. सकता है, लेकिन यीशु असली यीशु एक आदमी का अंदर रखता है, तो वो आदमी सुविशेषम सुसमाचार बोलेगा तो यीशु उसके अंदर से बोलता है। हालेलुया. ओ यीशु उसके अंदर से बोलेगा तो यीशु का एक नेचर है, यीशु पहले नाउ फॉरएवर सेम. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്ന് നാളെയും മാറാത്ത ആളാ. यीशु मसीह आज और कल युगान युग ना बदलने वाला है। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സുവിശേഷമാണോ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെ ഒറിജിനൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കും. आमेन। यही है, यीशु मसीह पृथ्वी में जो आया, जो सुसमाचार यीशु ने सुनाया, वो सुसमाचार बोलना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല, ഈ ലോകം മറച്ചാലും ഇത് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ആ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. हमें हो सकता है ये सुसमाचार हमको समझने में या शैतान उसको ढांप रखे होंगे, लेकिन इस सच्चा सुविशेष समझने के लिए परमेश्वर आपको अवसर देगा। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് ആരംഭം കൊണ്ട് അവസാനത്തെ മറക്കുക. അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള തന്ത്രമല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ അടുക്കൽ. हमें शैतान के काम यही है, आरंभ को क्या करता है, अंधे में उसने बंद करते, सभी लोगों के पास नहीं है, भक्त लोगों के सामने। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. देखो അവിടെ മത്തായി 7:24 യേശു പറയാണ്, ഇതാ നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെന്നല്ല, ഇതാ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു, പക്ഷെ അവരൊന്നും അല്ല സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ നന്നായി ആരംഭിച്ചു, പക്ഷെ അവസാനിച്ചില്ല. ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ട് പതറ്റിക് എൻഡ്. यही है, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7:21 में, आप लोग मुझे प्रभु प्रभु कहा, लेकिन सब ठीक है, लेकिन आप उसी कहने से नहीं, लेकिन कहाँ नहीं पहुंचा, जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं सका.
ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ പിശാച് ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ പല തട്ടിപ്പുകളും കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ആ തട്ടിപ്പിൽ വീഴരുത്. ഇതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 2:11 പറയുന്നത്. സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലോ. इसलिए बाइबल अपन आज के हमारे जमाने में चर्च के अंदर शैतान इस प्रकार का कई काम तोड़फोड़ करने वाला कई कार्य शैतान करता है, लेकिन तुम लोग उसमें नहीं गिरना चाहिए. बाइबल कहते हैं कौन सा? पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय का 10वां पद में जो लिखा है 2:11 അല്ല 11 അല്ല 2:11. ओके 2 का 11 पहला 2:11 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियों chapter 2 verse 11. नहीं 2 का 11 2 verse 11. 2 अध्याय 2 अध्याय 2:11 2 का 11 पढ़ो. कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं. Hallelujah. यस സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. शैतान हमें पराजित नहीं करना, धोखा नहीं देना. അവൻ എങ്ങനെയാ തോൽപ്പിക്കണേ? वो कैसे हमें हरा देते हैं? വാളും പരിചയം കൊണ്ടല്ല, തന്ത്രം കൊണ്ടാ തോൽപ്പിക്കണേ. तलवार लेकर नहीं आकर अपन को पराजित नहीं करेगा, अपना चालू कार्य को उसने क्या करेगा? हमारे दिमाग में करेगा. ഹല്ലേലൂയ. നേരത്തെ നമ്മളൊരു വചനം വായിച്ചു. അവിടെ എന്തും കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഭയപ്പെടുന്നത്. ये पहले पद हमने पढ़ा, पौलुस ने ये कहते हैं किस बात में पौलुस डर रहा है? पहले पद में पढ़ा. हालेलुया. क्या है? पौलुस हाँ. അവിടെ पौलुस डर रहा है? पौलुस क्यों डरता है? वो कौन लेके आया? वो कौन ले आया उसको? शैतान. कैसे मालूम है? ओ उसके 3 वर्ड में लिखा, तीसरे आयत में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं हाँ, कि जो से सर्प हवा को, सर्प हवा को हाँ, अपनी दूरता से धोखा दिया, हालेलुया. वैसे ही तुम्हारे मन मसीह के भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए. ഹല്ലേലൂയ. സർപ്പമാണ് ചതിച്ചത്. പക്ഷെ ചർച്ചിൽ വന്നത് ഇതാ സുവിശേഷം കൊണ്ട് ആളുകളാണ്. വേറെ സുവിശേഷം, യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അതിലില്ല. यस सुनिए, हवा को सांप ने धोखा दिया, लेकिन यहां पर कलीसिया के अंदर दूसरा एक सुसमाचार लेकर आकर लोगों को क्या किया है? बहका दिया है. इसीलिए पौलुस वहां पर डरता है. ഹല്ലേലൂയ. Yes. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം സുസമാചാരാണ്, പക്ഷെ അതിൽ സുസമാചാർ ഇല്ല. हाँ, उसके अंदर लिखा है सुसमाचार है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? सुसमाचार नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ചിക്കൻ ബിരിയാണി है नहीं, उसका अंदर चिकन नहीं है. ऐसे लिखा, हाँ वही है. चिकन बिरयानी है, बड़ा नाम है, लेकिन नाम तो बिरयानी है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? चिकन नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. अभी पूरा दुनिया में देखो സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും, പക്ഷെ യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ഇല്ല. हमें आपको दुनिया में देखिए हर जगह में सुसमाचार है, लेकिन यीशु जो बोला हुआ सुसमाचार कहीं नहीं है. नहीं है. कितना टैक्टिस से सातान ओ चर्च को पकड़ा. इसीलिए शैतान क्या किया? सबको पकड़ के रखा. ഹല്ലേലൂയ. यस. അവസാനം എല്ലാം നരകത്തിലേക്കാണ്. യേശു പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അതാണ് സുവിശേഷം സുവിവരായിട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്. Get out. हाँ, ये सब कुछ क्या होगा? सब प्रभु के सामने आएगा. हे पिता पिता कह के सब आया, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता हूँ. इसलिए क्या हो जाता है? नरक की ओर चला जाता है. भाइयों, സാത്താന്റെ തന്ത്രം ഇപ്പൊ അറിയില്ല, അവസാനം അറിയൂ. इसीलिए याद रखिए, अभी शैतान का जो नाटक बोलना चाहिए, अपन अपना भाषा में बोल दिया, नाटक को हम अभी नहीं समझेगा, लास्ट में हमको पता चलेगा. ഹല്ലേലൂയ. यस. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഏട്ടാ ഇവൻ എനിക്കിട്ടൊരു പണി തന്നതാണല്ലോടാന്ന്. तब पता चलता है, अरे ये मुझे एक धोखा दिया है, ഹല്ലേലൂയ. मुझे काम दिया है. ഹല്ലേലൂയ. यस. ഇനിയാണ് പാസ്റ്റർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പണിയില്ലേ, അതൊന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. ആ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ കുരങ്ങ് പോലെ ഇരിക്കണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ?
ഹല്ലേലൂയ. ഏതോ ഒരപ്പച്ചൻ, ആ അപ്പച്ചനോട് ഹിന്ദി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നീ ഈ ചെന്ന് അപ്പച്ചനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് തെറിയാണെന്നുള്ള കാര്യം, ചീത്തയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് ചീത്തയാണ്. അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ വടി കൊണ്ടൊരു അടിയും കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. അവസാനം വടി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. आज हम लोग खाना खा रहा था दोपहर को, तब एक हम लोग जब नॉर्थ इंडिया में जाते थे तब हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, हिंदी नहीं आते। तो हमारे साथ जो हिंदी जानने वाला लोग होता है, मलयाली लोग ही रहता है और या हिंदी वाले भी रहते हैं, तो हमको बोलते हैं एक बड़ा सार था, बाइबल कॉलेज एक बड़ा सार था। वो सार का पास जाकर कहा, तू कौन है? आपका पिता बंदर है, ऐसे कहा। बंदर का सामान दिखता है, क्योंकि हमें हिंदी नहीं मालूम, उसका अर्थ भी हमें बंदर बोलने से क्या है हमें मालूम भी नहीं है। इसलिए उनके जाकर कहना तू बंदर के समान है, तुम्हारा बाप ऐसे बोल देना बोला। उसके सामने आकर ऐसे बोला, उसके हाथ में एक लाठी था, लाठी से क्या किया? मैं मार दिया, ठीक है। लेकिन वैसी खुदा के सामने हम वहां पहुंचेंगे कि पिता, ये पिता कह के तू सिंहासन के सामने जाएगा, तब वहां पर मार दिया तो एक लाठी से मार दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां मारता नहीं है, सीधे क्या करते हैं? ला तो मारेगा, सीधे कहां डाल देगा? नरक की ओर डाल देगा। ഹല്ലേലൂയ. समझ में आया भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने लाए आपको केरला में यहाँ पे। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। देखो अभी अंडरस्टैंड करना चाहिए. ഇത് നമ്മൾ തമാശ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കാര്യമാണ്. आपको देखिए एक मजाक के रूप में आपको समझने के लिए इस बातें बोले, लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत गंभीरता बात है। ഹല്ലേലൂയ. Yes. ദൈവം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ്, നമ്മളെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂമിയെ വാഴാനാണ്. प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमें बनाने के पहले परमेश्वर हमको ये बातें करते हैं, ये भूमि को क्या करना है? आप शासन करने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇന്നും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. നമ്മൾ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടു, മരണം കീഴടക്കി. आपको मालूम उस समय जो इंसान का मनुष्य के साथ में दो वस्तुओं को भी बनाया, सूर्य और चंद्रमा, आज भी वो ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इंसान हम हर गया। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭരണത്തിലേക്ക്. और ऐसे है ये पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दोबारा हमें राज्य शासन करने के लिए हमें ले आने वाला है। ആദ്യം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാക്കും. पहले हमें परमेश्वर का परिवार में हमें पहुंचाएगा या बनाएगा। രണ്ടാമത് ആ കുടുംബം ഭൂമിയെ വാഴണം. दूसरा बात है वो परिवार भूमि पे शासन करेगा। അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:7 പറയുന്നു, ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബം, ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. 22:5 പറയുന്നു, അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാർ. ऐसे हैं जो प्रकाशित वाक्य की अध्याय 7वें पद में लिखा है, जो विजय का प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा, और वो लोग क्या करेगा? इसी इस धरती पे हमें शासन करने वाला राजा लोग भी कर। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ओ ध्यान से पढ़ो, दो वर्ड अब पढ़ो. अब पढ़िए, लास्ट दोनों अब पढ़। कैसे आएगा? എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ആയി തീരുമെന്ന് ബൈബിളിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളാണ്. Okay, എങ്ങനെ ആയി തീരും? ജിജോ ആരാണെന്നറിയാമോ? അനിൽ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ ആരാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ജയം പ്രാപിക്കണം. आमीन। आप लोगों को मालूम इधर जो बैठा एक एक व्यक्ति अभी जो क्या नाम है, जो जिजो है, अनिल है, पूरा आदमी वो भी पूरा लोग भी हम ये समझना चाहिए हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। लेकिन ऐसे कोई है तो आज उस बात पर पक्का करना, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:22 അവസാന ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകം, അവസാന അധ്യായം, അതിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം. आमीन। बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय, उसका 22वां अध्याय का 5वां आयत को हम पढ़ेंगे।
युगायुग राज करेगा। फिर रात हालेलुया। ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का आवश्यकता ना होगी, हाँ। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियालिया देगा हाँ। और वे युग युग हालेलुया, युगान युग युगान युग राज राज्य करेगा। हालेलुया। यस, और बाइबल दूसरा अध्याय नहीं है कैलाश, आप युगायुग राजा है। ये अध्याय के हालेलुया। साथ, ये अध्याय के साथ ये पुस्तक वहां पर खत्म हो जाता है, लेकिन आप युगान युग अब राजा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के आनंद है, प्रभु का धन्यवाद करे, हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु का महिमा करे, क्योंकि हम हालेलुया। युग युग राज्य करेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते प्रभु, हम तेरी आराधना करते, आप प्रशंसा करते प्रभु, हमें ऐसे योग्य बनाया हालेलुया। ओ राजा करने के लिए। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रामा लामा शंबरा, हालेलुया। रेक्तंजय, रेक्तंजय। रिबल कराधना। ओ हालेलुया, हालेलुया। महिमा करते प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज गॉड, ओ हालेलुया। आनंद के साथ, आनंद के साथ प्रभु का महिमा करे। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ रिबोला मा शंबा हत्तुनी रिमिनी, ओ रिवा ले हत्तुना दला शंबरे रिवा लगा नियाला अदला दला दले। हालेलुया, लो बाबा, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। മക്കള് വിരിക്കട്ടെ. റിബക്കൂറ പാവല്ലൂര പലപലാര കുതൂര ഗന്ധരി ദക്കാര കലകതിനി പവാരകത്തറെ റീബല്ലൂര പലപലകതനാരകന്തരി ദക്കാര വപ്പാര പവാങ്കുനൂറ് ഗദൂര പല്ല പാലല്ലൂര കലകതിനി പവക്കാരകത്തനെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മക്കളെ വിരിക്കട്ടെ, വിരിക്കട്ടെ. Yes, yes. രാജാക്കന്മാരായ Yes. युगायुग, Yes. युगायुग, Yes. युगायुग Yes. राजाकन्माराय Hallelujah. राजा करने के लिए Yes, राजा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। Oh, praise God, praise युगायुग God, राज praise करने God. के लिए Yes, वो रेडी Lord. करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा वो रेडी करता है। We thank you, Heavenly Father. Hallelujah. We thank you, Heavenly Oh, Lord Father. Jesus. We thank you, Heavenly Yes, Lord. Father. We thank you, Heavenly Lord Jesus, Father. hallelujah. We thank you, Heavenly Father. So hallelujah, hallelujah. Love you, Papa. നന്ദി, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി യേശുപ്പാ। Love you, Dad. धन्यवाद Love you. करते Love you. प्रभु Love जी, you. धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। Love you, Dad. Love you. आपा धन्यवाद। आपको मालूम है वो आप फ्यूचर वर्ल्ड का राजा है। यस, 5 साल नहीं है, युग 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 राजा है। हालेलुया। हालेलुया। इधर का पॉलिटिशियन कितना साल मिनिस्टर आएगा? 5 साल। देखो उधर आप 5 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, युगान युग, 100 साल नहीं है, 1000 साल नहीं है, युगा युग राजा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड, हालेलुया। ओए Hallelujah. राज का सुसमाचार। Yes. हालेलुया। राज का सुसमाचार आपको पिता के लिए आप यीशु के साथ राज करेगा। हालेलुया। ओ ये नया गवर्नमेंट, ओ ये नया गवर्नमेंट। हमारे एक सॉन्ग इधर पहले संग किया, सही है? നാമൂട്ടും ഭരണങ്ങൾ ഒഴിയുന്നേ ഭൂമിയിൽ നമ്മയൂട്ടും ദൈവരാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നേ. അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട്. हम लोग अच्छा गीत गाए थे इधर, सब याद है? पहले हम जो चलने वाला राज्य എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? നാം ഊട്ടും ഭരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ടാക്സ് മേടിച്ച് നാം ഊട്ടുന്ന ഭരണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒടുങ്ങാൻ പോവാണ്. നമ്മെ ഊട്ടുന്ന ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയെ വാഴാൻ പോവാണ്. वही है, हम जो ऊट का जो हम तो खाना खिलाते हैं, खिलाने वाला शासन बंद हो जाएगा, हमें खिलाने वाला एक शासन हम करने वाला है। हालेलुया। समझ में आया है? हालेलुया, हालेलुया।
ऐसे के साथ सलाम करें। Welcome. खड़ा होकर प्रभु का महिमा करो, खड़ा होकर प्रभु का महिमा करो। Welcome. हो जाओ, यस, प्रभु का महिमा करो। सब खड़ा होकर प्रभु का महिमा करो, खड़ा होकर प्रभु का महिमा करो थोड़ी देर। हालेलुया। ओ यस यस यस, Welcome. सभी लोग थोड़ा खड़ा होकर प्रभु का महिमा करे। Welcome. थोड़ी देर Welcome. यस यस, एक साथ यस, Welcome, Father. Welcome, Jesus. हम शासन करेंगे। Welcome. यस, हालेलुया, Welcome. आमेन आमेन। Welcome. ओ इसका Welcome. होली स्पिरिट, Welcome. ओ थैंक यू। Welcome. हम स्वागत करते हैं। Welcome. हाँ पवित्र आत्मा, Welcome. हाँ पवित्र आत्मा। ओ यस यस, Welcome. हालेलुया, Welcome. यस लॉर्ड। Welcome. Oh, welcome. रिबा खबा लबा लबासिए, Welcome. बिरा लबा लबा, Welcome. खबा लबा शंदला दला दिया, Welcome. बुरा लबा लबा शे, Welcome. रिबा लबा। Oh, riba kura Oh, yes, bala yes, bala yes, bala yes. kura bala bala Hallelujah, hallelujah, hallelujah. kura bala 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 Yes, yes, kura yes, kura bala yes. bala ragadore. Oh, खुशी के साथ। riba ravatto papa papa kattare. Oh, welcome, Father. Welcome, Father. हालेलुया। Welcome, Father. अपा Welcome. धन्यवाद अपा, Welcome. अपा स्वागत करते, Welcome. स्वागत करते, Welcome. स्वागत करते, Welcome. स्वागत करते, Welcome. स्वागत करते हैं। Uri bakala Hallelujah, kantara bala bala hallelujah. ragudura batta Hey, bakara hallelujah. bala raga Yes. riballura galagidani mamakura gadana. Oh पवित्र आत्मा, आप सबका ऊपर आपका मन Yes, बदली yes, करता yes, है, yes. आपका मन बदली करता है। Hallelujah. वो दूसरा दिल देता है, Yes. वो दूसरा दिल रिबक्कुरा बाबला रमानारा Yes. रिबरी बाबला कुरा बला रगदारा Amen. रिबक्कुरा बला कुरा गला रगतारा। Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ribala gantare, ribala gantare, ribasara galara gantara, regala gantara gantara. Welcome, welcome, Jesus. Ribala kara gatala gatara galara gantare. Thank you, Holy God. Oh, thank you, Holy God. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. अपा Hallelujah, 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 यीशुए, hallelujah, ओ जीसस, hallelujah. हालेलुया। देखो देखो देखो, अभी मेरा मेरा दिल में क्या आया ना, ओ जीसस, अभी हम क्या बोला? वेलकम, वेलकम, वेलकम। किसको? परमेश्वर, परमेश्वर राज को। हालेलुया, वेलकम। देखो हम एक सद्य के लिए जाएगा ना, पार्टी के लिए जाएगा, उधर पहले एक ड्रिंक है, उसका नाम क्या है? वेलकम ड्रिंक। हम आने का टाइम वो बहुत खुशी बोलता है, हालेलुया, वेलकम ड्रिंक। सेम सेम एक वेलकम प्रेयर है, मालूम है आपको? वेलकम प्रेयर है, प्रभु यीशु हमको सीखा। वेलकम प्रेयर हम नई प्रे करता है, हालेलुया। वेलकम प्रेयर वो क्या है? हेवनली फादर, hallowed be the name, let thy kingdom come. परमेश्वर आपको राज को हम वेलकम करता है Yes, हम पृथ्वी में। Yes, हालेलुया, ऐसा हम वेलकम करो, Hallelujah. परमेश्वर का वेलकम करो, हालेलुया, वेलकम करो, वेलकम करो। ओ यस, स्वागत करो, अरे स्वागत करो। बला बाबा कूरा बला बला वो रे बला बाबा बला रिबला बला बला के we welcome you, Dad. We welcome you. We welcome you. We welcome you, oh Father. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. हालेलुया, We welcome you. हालेलुया, We welcome you.
നാം ഊട്ടുന്ന ഭരണങ്ങൾ എല്ലാം തകരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ ഊട്ടുന്ന ദൈവരാജ്യം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. राज्य नाश हो जाएंगे, लेकिन हमको खिलाने वाला एक राज्य आने वाला है. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങട്ടെ. समय निकट है, इसलिए स्वर्ग राज्य निकट है. सब लोग मन फिराए, आवाज ये मैं गूंज न पाए. ഹല്ലേലൂയ, 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 हालेलुया. ഓ പൃഥ്വിക ഭാവി രാജാക്കന്മാരായിരിക്കണം മുഴുവൻ. आपको मालूम है आने वाले युग में राज्य करने वाला भविष्य राजा लोग इधर बैठा है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പിതാവേ, ഇതങ്ങ് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് അങ്ങ് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. हालेलुया. मेरे अंदर ऐसी एक चिंता आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य चलो के सामने अपने बताकर प्रकट किया. वो राज्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. धन्यवाद. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശിശുക്കൾക്ക് हमें यीशु मसीह अपने चेलों को प्रकट किया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനായി ഞാൻ ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. इसलिए उसके लिए आपको भी प्रभु ने चुना, इसलिए मैं प्रभु के साथ मेरे पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് പോലെ യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, അപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോ വെൽക്കം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം എത്ര സന്തോഷിക്കും. प्रिय भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु का ये स्थिति में प्रभु को बैठा है आपको, लेकिन मैं ये प्रार्थना आप करना, जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर जो वेलकम ड्रिंक के समान, आप इस प्रकार परमेश्वर से कहना, प्रभु आपका राज्य आना है, आपका राज्य आना है, बोलकर आप परमेश्वर को धन्यवाद करना. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 32-33 വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലാ. എന്നെ പലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ ഭൂമിയിലെ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ചലിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ അമ്മയുടെ വാക്കാ. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, മോനെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായടാ, ഒന്ന് വാടാ, കാണാൻ കൊതിയാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരും. കാരണം അമ്മയുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മോട് കൂടെ ആകാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു പിതൃഹൃദയമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ അപ്പൻ. ഹല്ലേലൂയ, ആ അപ്പനോട് പറയണം, അപ്പാ വാ, എനിക്ക് അങ്ങയോട് കൂടെ ആകാൻ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും അങ്ങയോട് കൂടെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. आमीन. मैंने मेरी करीब 30 साल गल्फ राज्य में जो राज्य में काम कर रहा था, तब कभी कभी मेरा माँ फोन करता है तो अम्मा बेटा मैंने कितने दिन हो गए आपको देखा, कितने दिन हो गए मैं आपको आपका आवाज सुना, इसीलिए आप आ जाइए. बोलने से क्या करूंगा, मैं अपना कितने बिजी काम हो उसको छोड़कर मेरा मम्मी को मिलने के लिए मैं आ जाता हूँ. वैसी हमारा परमेश्वर आपसे मिलने के लिए चाहते हैं, इसलिए आप कहेंगे, हम कहेंगे आपका राज्य आना. जीवन वेलकम फादर, वेलकम, स्वागत करते वेलकम डैड, हमें स्वागत करते प्रभु, हम स्वागत करते प्रभु. वेलकम फादर, ओ प्रभु हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, वेलकम, हम स्वागत करते हैं प्रभु, हम स्वागत करते हैं, वेलकम, हम स्वागत करते हैं, वेलकम. हम स्वागत करते हैं प्रभु. हालेलुया, हम स्वागत करते हैं प्रभु. देखो वो सानिध्य क्या रिफिल करता है. वो बहुत परमेश्वर खुदा बहुत जोई में है आपका बारे में. अभी आपके बारे में परमेश्वर बहुत खुशी में है, उसके लिए वो प्रेजेंस आप एंजॉय करता है. हमें ये परमेश्वर का जो उपस्थिति है ना, आप उसमें आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए राज्य के बारे में. हालेलुया, हालेलुया. आप उससे
कम पीछे नहीं जाओ, उससे आगे जाओ। आप कभी पीछे नहीं जाना है, उसका आगे की ओर जाना, आगे जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ मिलने के लिए आता है, आप दूर नहीं जाओ, उसके साथ मिलने के लिए जाओ। आपका पास प्रभु मिलने आते हैं पिता, तो आप दूर नहीं जाना, आप उनका साथ आप चलिए। हालेलुया। आप दूरत पुत्र का कहानी पढ़ेगा तो उधर देखो, उधर दो जेनी है, दो जेनी। एक पिता उसका बड़ा घर से नीचे जर्नी करता है, द सेम टाइम बेटा वो पिग फार्म से वो पापा का मिलने के लिए जर्नी करता है। दो जर्नी आता है, और आपका जर्नी देखेगा तो पापा का जर्नी भी शुरू आएगा। हालेलुया। आप पिता की ओर आने चाहेगा। उस घोड़ा पुत्र के बारे में कहानी है, पिताजी के पास मिलने आया तो पिताजी भी उनसे मिलने के लिए यात्रा किया है। इस सर्वा यीशु मसीह आपसे मिलने आने चाहते हैं। आप यात्रा करना शुरू करोगे तो प्रभु से मिलने के लिए प्रभु भी आपसे मिलने के लिए यात्रा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आ जाइए, प्रभु आ जाइए। तेरी प्रगट Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद। Hallelujah. 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 So, dear children, ഈ ലോകം വാഴുന്ന രാജാക്കന്മാരാകണമെങ്കിൽ 22:5 രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറയിലത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്രയാ? 21. 21:7 പറയുന്നു, അതിനു മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാകണം. ओके प्रिय भाइयों, मेरे बच्चों, जब आप परमेश्वर के साथ जो राज्य अब करेगा, प्रकाशित वाक्य आमेन 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं 5 में, हम राज्य करेगा। लेकिन उसका पगले अध्याय है 21, उसमें 21 का 5 में भी कहता है मैं आपको क्या करेगा, एक ही परिवार का सदस्य बनाएगा। हालेलुया। Yes. परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का परिवार आपको बनाएंगे। हालेलुया। थोड़ा टाइम बैठो। थोड़ी देर बढ़ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। देखो, देखो, अभी राजा बनने के लिए कितना वोट मिलेगा तो राजा आएगा। आपके राज्य बनना है, राजा बनना है तो आपको कितना वोट मिलना चाहिए? आप बोलो। आप बोलिए। एक आदमी राजा है तो कितना वोट मिलेगा तो राजा आएगा? एक राजा बनना है तो कितना वोट मिलना चाहिए? वोट इलेक्शन करते हैं ना अपन, वोट देते हैं ना। समझ नहीं है, बैठो। माल नहीं है तो दूसरा एक आदमी कौन है? कौन? बोलो। 3000 वोट मिलेगा तो राजा आएगा। ओ, मुझे मेरे लिए भी एक नया बात है। ओके ओके। यस, कॉर्नर में डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। हालेलुया। इलेक्शन ഓ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ओ माय गॉड, ओ अच्छा बात है। राजा बनने के लिए हमारा साथ इलेक्शन नहीं है, 3000 नहीं चाहिए, मेजोरिटी नहीं चाहिए। हालेलुया। बेटा आएगा तो राजा आएगा, बेटा आएगा तो राजा का बेटा आएगा तो राजा आएगा, राजा का बेटा आएगा तो राजा आएगा। हालेलुया। मालूम है उसका पहले अध्याय में क्या बोलता है? पहले अध्याय में क्या बोलता है? ജയിക്കുന്നവൻ जो विजय को प्राप्त करते हैं ഇത് അവകാശമായി കിട്ടും, उसको जो बारिश के समय मिल जाएगा। ഞാൻ അവന് ദൈവവും मैं उसके लिए पिता परमेश्वर, അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും। मेरे लिए बेटा होगा। बेटा आएगा तो राजा आएगा, हालेलुया।
बेटा आएगा तो राजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप मनुष्य का बेटा है, देखो वो मनुष्य का बेटा है तो परमेश्वर का बेटा आने के लिए एक तरीका है। वो योहन्नान 1:12 वो क्या बोलता है, तो यीशु मसीह को आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको परमेश्वर का बेटा आने के लिए आशीष दिया, अधिकार दिया। आमेन। हालेलुया। 11:12 में क्या लिखा है? बेटा बनने के लिए ऐसे लिखा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया या अंगीकार किया, उसका परमेश्वर संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको राजा आना चाहिए, आपको राजा होना चाहिए। वो पहले आप कौन आना चाहिए? आप पहले कौन होना चाहिए? पहले बेटा आना चाहिए। यस। परमेश्वर का बेटा आना चाहिए। हालेलुया। किसका तरह? यीशु का तरह। हालेलुया। यीशु की तरह परमेश्वर का बेटा आएगा तो यीशु का साथ आप भी राजा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इनी ओ 22:5 हम पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 22:5 हम पढ़ा, सही है ना? यस। उसका क्या लिखा? हम युगायुग राजा राजा है। हालेलुया। देख उसका पहले अध्याय 21 है, 21:7 बोलता है आप विजय करेगा तो आप परमेश्वर का बेटा आएगा। यस। हालेलुया। 21:7 में क्या लिखा है? जो आप जय को प्राप्त करेगा तो उसका बेटा होने का बारिश भी दिया गया। हालेलुया, Yes. हालेलुया। वो दोनों वर्ड आप अंडरलाइन करना चाहिए। ये दोनों पद को नीचे आप लाइन खींचना चाहिए। हालेलुया। यस। ओ अभी ओ पृथ्वी में हम किसका बेटा है? मनुष्य का बेटा है। हालेलुया। देन परमेश्वर का बेटा आने के लिए क्या तरीका है? विश्वास। ओके, वर्ड नंबर क्या है बाइबल का रेफरेंस? यूहन्ना 1:12। क्या लिखा उधर? जिन्होंने बोलो बोलो माइक से जोर से बोलो पूरे आदमी। आप ओ वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन यीशु को बिलीव किया उसको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार उसका परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। अभी हमारे ड्यूटी है वो अधिकार यूज करने का। हालेलुया। अधिकार यूज नहीं करेगा तो नहीं आएगा। हालेलुया। अधिकार यूज करना चाहिए। कैसे आप पूछेगा तो देखो, अंडा है ना, മുട്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അണ്ട അല്ലേ, അണ്ട അത് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം ശരിയാവില്ല, ഹിന്ദി ഓക്കെ, ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ, ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിലേക്ക് ഈ മുട്ട ഒരു സൈഡിൽ കൂടി മുട്ട വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഒരു 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മറു സൈഡിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് പോരും. ഇതേപോലെ ഈ യോഹന്നാൻ 1:12 എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ പോലെയാണ്. കയറുന്നത് മനുഷ്യനായിരിക്കും, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ദൈവപുത്രനായിരിക്കും ജയിച്ചാൽ. यस, सुनो, आपको मैंने ध्यान से सुनना है. आपको मालूम है ये अंडा हम रखते हैं बच्चा बनने का, जो मुर्गी के बच्चा के लिए अंडा रखते हैं, है ना. उसको गर्म देने वाला एक चीज होता है, पिट्टी होता है, इंक्यूबेटर. इधर देखिए, इंक्यूबेटर बोलते उसको. आपको समझ रहे, हिंदी में उसको क्या शब्द है पता नहीं, फिर भी जो गर्म करने वाला एक बॉक्स टाइप है, उसके अंदर एक साइड में अंडा रखता है, एक साइड में अंडा रखता है. इसके बाद 21 दिन के बाद एक तरफ से वो बच्चा मुर्गी का बच्चा बनकर बाहर आ जाएगा. इस ऐसी हम मनुष्य है, जब यीशु मसीह को अंगीकार करते, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार देता है. हम मनुष्य है, यीशु को अंगीकार करने समय हम इस पार जब आते हैं, परमेश्वर का पुत्र बन के आता है. हालेलुया. समझ में आया? हालेलुया. आमीन. यीशु से जाना चाहिए. हम कैसे होना? यीशु से जाना चाहिए.
हालेलुया। Amen. अलग यीशु से गाएगा तो फायदा नहीं है, डुप्लीकेट यीशु से गाया फायदा नहीं है, डुप्लीकेट सुसमाचार से गाया फायदा नहीं है, असली यीशु से जाना चाहिए, ओरिजिनल असली यीशु के साथ जाना। हालेलुया। Amen. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബ ഭരണമാണ്. आमेन। परमेश्वर का राज्य बोलने से परमेश्वर शासन करने वाला जहाँ है और परमेश्वर का परिवार का शासन का फैमिली है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर हमसे पृथ्वी में शासन करेगा। हालेलुया। हम शासन करता है, हमारे ऊपर परमेश्वर शासन करता है। Yes, hallelujah. मालूम है, पृथ्वी में हम शासन करता है, हमारे अंदर हमारे ऊपर परमेश्वर रहकर शासन करता है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? अभी परमेश्वर पहले उसका परिवार बनता है। हालेलुया। उस तैयारी के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? शासन करने के लिए परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? अपने परिवार को बना रहा है। हालेलुया। परिवार बनने के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को आपको परमेश्वर का परिवार में बनने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर यीशु के पीछे जाएगा? परमेश्वर को क्या चाहिए? वो परिवार बनने के लिए परमेश्वर, आप देखो, आपका बाबा बोलता है मेरा बेटा अकेला है, वो उसके लिए मैं एक शादी करेगा, ओके, उसको वो शादी के बाद वो क्या देखेगा? परिवार देखेगा। वो बच्चा या हालेलुया। देखो, सही है। देखो, परमेश्वर फैमिली बनने के लिए परमेश्वर को संतान चाहिए पहले। हालेलुया। परमेश्वर का क्या चाहिए? पीढ़ी चाहिए। ओ संतान, ओ ये हम कल और उसका परसों आपके बारे में एक बात पूछा, आपका पिताजी क्या करता है? आपका पिताजी क्या करता है? आपका पिताजी, आप दोनों बोला किसान है और बोला रिक्शा चलता है, सही है ना? देन हम पूछा हमारे पिताजी, आत्मा का पिताजी क्या करता है? और हमारा पिताजी क्या करता है? परिवार बनाता है। हेब्रायो 2:10 क्या बनाता है? परिवार। कैसे? बच्चा बनाते परिवार तैयार करता है। हालेलुया। 2:10 हिब्रू 2:10 नहीं भूल नहीं। इब्रानी 2:10। हालेलुया। परिवार बनाना चाहिए पहले, परिवार बनाने के लिए बच्चा तैयार आना चाहिए। हालेलुया। यस, परिवार बनने के लिए वहां पीढ़ियों का जरूरत होता है, पीढ़ी चाहिए। हिब्रू चैप्टर 2:10 पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसका द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। ओ पिताजी क्या करता है? परिवार बनाता है, अनेक पुत्रन्मारे, हालेलुया, 2 ज्यादा बेटा लोग पुत्रों को बनाता है, वो पुत्र वारिस है। हालेलुया। हालेलुया। पिताजी क्या करता है? ज्यादा पुत्र लोग बनाता है। किसका बारे में? ആരെക്കൊണ്ട്? യേശുവിലൂടെ। हालेलुया। किसके द्वारा ये पिता ने संतान को बनाते हैं या पुत्रों को बनाते हैं? यीशु के द्वारा। पिताजी का कितना पुत्र है? पिता को कितने पुत्र है? एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है, एक ही है। एक ही पुत्र है। हालेलुया। അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. यस, हम सुबह बोला है ना, यीशु परमेश्वर के लिए एक ही बेटा है। हालेलुया। इसलिए कहता है एकलौता कहता है। ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറയും, തുടർന്ന് ആ ഒരേ ഒരു മകനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ചാകാൻ വേണ്ടി അയച്ചത്. ये पिता के लिए एक ही बेटा है और एकलौता है, लेकिन उस बेटा को मरने के लिए दुनिया में भेजा। ഹല്ലേലൂയ. यस, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ, കൃഷിക്കാരാണ്
കൃഷിക്കാരന് ഒരേ ഒരു വിത്തേ ഉള്ളൂ. ആ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല. പകരം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ അനേക വിത്തുകൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. आपको मालूम है, कल आपको बताया था, एक खेती करने वाला एक उनका पास एक बीज है, उसको लगाए या तो उसको कंजी बना के या खाना बना खाने से वो खत्म हो गया, लेकिन वो लगाने से उस बीज से बहुत धान्य अब हो जाता है ना, लग जाता है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് യേശുവിനെ ഒരേ ഒരു വിത്തയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആ യേശുവിനെയാണ് യേശയ്യാ 53:10 ചാകാൻ വേണ്ടി അയച്ചത്. അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് മനസ്സായി. അവനെ തകർത്തു. അതിലൂടെ അനേക സന്തതികളെ കാണുക. आमेन, आमेन. ऐसा है, पिता का पास एक ही जो दाना था वो कौन है? यीशु मसीह था. यीशु मसीह यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 10वां आयत में जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर को अपने बेटा को नाश करने के लिए पसंद आया. यीशु मसीह को क्या किया? हमारे लिए मरा गया. उसके द्वारा अनेक पुत्र लोग क्या होने लगा? पैदा होने लगा, हालेलुया, उत्पन्न होने लगा. हालेलुया. आमेन. देखो ऐसे യശയ്യാ 53:10 പറയുന്നു, तब वो अपना वंश बनाया. देख ना पाएगा. हालेलुया. यशायाह ने 53:10 में लिखा है, तब उसने अपना वंश को देखना चाहते हैं, हालेलुया. अन्य तो बनाना चाहते हैं. पक्षी को अपना वंश है. आपको माने चिड़ियों को अपना वंश है. लॉर्ड आई लव यू. जानवर को अपना वंश है. यस, मनुष्य को अपना वंश है. यस. Lord, I love you. Thank you, Father. देखो स्क्रीन में देखो. गया. वो किसका वंश है? लायन का, सिंह का वंश. सिम का वंश. सिंह. हालेलुया. यस. पापा देखो, पापा भी सिम है. वो पूरा बेटा चारों तरफ सेम कैटेगरी है, सेम एक्सटेंस. हालेलुया. देखो दूसरा, वो किसका वंश है? पक्षी का वंश है. सही है ना? हालेलुया. वो किसका वंश है? मछली का वंश है. आप देखा मछली का वंश? और उधर साइड में पूंड में देखो, उधर मछली का वंश है. सही है ना? हालेलुया. अभी कल वो उधर को वो खाने देने के जाएगा ना, वो याद आना चाहिए. हालेलुया. मछली को वंश है. सही है. देखो वो किसका वंश है? किसका वंश है? मनुष्य का वंश है. सही है. हालेलुया. देखो अभी परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर के लिए वंश देखता है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का खाली एक ही बेटा है. हालेलुया. वो बेटा से वो वंश बनाता है. मालूम है? आमेन. समझ में आया कि नहीं? क्या समझा कि नहीं? ग्लोरी टू गॉड. ओ ये യശയ്യാ 53:10 പറയുന്നത്, तब वो परमेश्वर को अपना वंश देखना पाएगा. किसको द्वारा में? यीशु को द्वारा में. हालेलुया. यीशु को द्वारा, യേശു के द्वारा में അവനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട്, हालेलुया, नाश करके അവനെ कष्ट यहोवा क्या किया? कष्ट किया. हालेलुया. देखो वो भी वो दूसरा वो परमेश्वर है. देखो सबसे अत्युन्नतनाയ ദൈവം എന്ന് ഹിന്ദി പറഞ്ഞത് परमप्रधान परमेश्वर है. पिताजी है, उसका बेटा है. एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, एक लौटा. सही है ना? एक लौटा है. देखो अभी परमेश्वर का वंश नहीं है, एक ही बेटा है. हालेलुया. ओ एक ही बेटा है परमेश्वर का साथ. एक ही बीज है. वो बीज डाला. हालेलुया. आप राइस डाला, आपको राइस वापस मिलेगा. आप वीट डाला, आपको वीट वापस मिलेगा. अब क्या डालेगा वो वापस मिलेगा. परमेश्वर अपना एक ही बेटा डाला. हालेलुया. आप क्या डाला सेम वापस मिलेगा. हालेलुया.
परमेश्वर क्रिस्ट को डाला किधर दुनिया में, हालेलुया। वो किसके लिए? वंश देखने के लिए। सेम ज्यादा वंश उसको मिलता है, मालूम है? देखो कितना लोग परमेश्वर को वंश, कितना बेटा मिलता है। ओ ये हिब्रू 2:10 बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर क्राइस्ट से ज्यादा पुत्र बनाता है, फैमिली बनाता है, परिवार बनाता है, हालेलुया। आ खुशी है? कितना खुशी है? ओह बहुत खुशी है। उसको बोलो पिताजी हम बहुत खुशी है, हालेलुया, जोर से बोलो। आप में ओए ओ बच्चा, हालेलुया। हमारा अंदर ओ क्राइस्ट का रूप अंदर है, स्पिरिट में, हालेलुया। बाहर आदम है, अंदर स्पिरिट है। वो छोड़ना चाहिए, वो मरने वाला है, वो छोड़ना चाहिए, अंदर का क्राइस्ट रिवील करना चाहिए। सारा पृथ्वी उसके लिए इंतजार करता है, हालेलुया। ओ ये रोमा 8:19 बोलता है, സർവ സൃഷ്ടികളും എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി ഈറ്റുനോവോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു। पूरा पृथ्वी इंतजार करता है आपसे, मैं आपके मेरे का अंदर से ओ Son of God to manifest, hallelujah. Roma 8:19 8:19 വായിച്ച്, റോമ ചാപ്റ്റർ 8:19 शायद, 8 का, रोमा 8 अध्याय 8 का, हाँ 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, हालेलुया। सृष्टि परमेश्वर का पुत्र बाहर आने के लिए वेट करता है, हालेलुया। सृष्टि को मालूम है परमेश्वर क्या करता है, बाद में हमको नहीं मालूम है, बकरी को मालूम है, മരത്തിന് അറിയാം, സകലത്തിനും അറിയാം എന്തിനാണ് पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को, पेड़ पेड़ മരം, മരം അല്ലേ, പേട്, സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും അറിയാം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടണമെന്ന്। പക്ഷേ हर एक सृष्टियों को मालूम है हमारे अंदर से परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना, പക്ഷെ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത്, लेकिन हमें नहीं मालूम, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। അവരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടാൻ। ये सब कुछ चीजें इंतजार कर रहा है हमारे अंदर से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए, हालेलुया, आमीन। देखो मुर्गी हम के लिए है, हालेलुया, यस। देखो क्या क्या क्रिएशन है वो पूरे हम के लिए है, हम उसके लिए नहीं है, हम परमेश्वर के लिए है, हालेलुया। वो मालूम पड़ना चाहिए, हालेलुया। पूरा सृष्टि वेट करता है। देखो हमारा घर का अंदर एक बेटा शादी किया, अभी वो एक गुड न्यूज़ है, वो उसका वाइफ प्रेग्नेंट है, पूरा हर किसके लिए वेट करता है, बच्चा के लिए वेट करता है। वो पृथ्वी हमारा डैडी का जगह है, पूरा पृथ्वी पूरा सृष्टि इसके लिए वेट करता है हमारा दिल से सन ऑफ गॉड टू मैनिफेस्ट, ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടാൻ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്। परमेश्वर का पुत्र हमारे अंदर से प्रकट होने के लिए हर एक सृष्टि उसका इंतजार कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए इंतजार करता है? परमेश्वर किसके लिए इंतजार कर रहा है? बच्चा लोग के लिए, आमीन, हालेलुया। सृष्टि किसके लिए इंतजार करता है? सृष्टि किसका इंतजार करता है? क्या हम लिखा 8:19 रोमा 8:19, सृष्टि किसके लिए इंतजार करता है? क्या लिखा? परमेश्वर का पुत्र मैनिफेस्ट करने के लिए सृष्टि इंतजार करता है, हाँ वही है, प्रकट होने के लिए, मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के लिए प्रकृति जो प्रकृति पूरा इंतजार कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर भी सेम देखना है, वो सेम करता है। യേശുവിനെ കാൽവരിയിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിലൂടെ തന്റെ
വംശത്തെ കാണാൻ ദൈവവും നോക്കുന്നു. यीशु मसीह को पिता ने क्या किया? कालवरी जो क्रूस पर यीशु मसीह को कुचल कर पिता ने यीशु के द्वारा अपने संतान को देखना चाहते हैं. ഹല്ലേലൂയ. यस, യേശു ക്രിസ്തുവും അത് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह भी वो भी इंतजार कर रहा है. എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും സ്വർഗവും അത് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ. हमें यीशु मसीह भी, स्वर्ग भी और सारे पृथ्वी भी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर का पुत्र बनने के. लेकिन हम दूसरे की बातों में चिंता में रहते हैं. क्यों हमको वो नहीं मालूम है? हमें क्यों? हमें उसको मालूम नहीं. अभी आपको मालूम है वो? अभी आपको मालूम है. किधर से मालूम है? कहां से मालूम है? आपके पास एक बाइबल है, परमेश्वर की किताब है, उससे मालूम है. आपके पास पवित्र बाइबल है, शास्त्र है, इसके अंदर से आपको मालूम है. हालेलुया. यस, देखो वो ऐसा है. अभी वो मेंटेन करेगा, अभी 10 करेगा. देखो उसको हम पीछे जाएंगे. ऐसा आएगा. आमीन. देखो परमेश्वर ऊपर है, परमेश्वर ऊपर है, परमेश्वर का बेटा उसका बॉडी नीचे है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके सीधे नीचे है, उसका नीचे हम सब है. उसके पीछे नीचे हम सभी लोग हैं. ओके, परमेश्वर का रूलिंग बॉडी, रूलिंग फैमिली. यही है परमेश्वर का जो नियम के अनुसार का जो संतान और उसका शरीर. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇതാണ് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ. यही है बाइबल में लास्ट पुस्तक में कहते हैं परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയ ഒരു കൂടാരമല്ലേ? हमें देखिए आप उसका जो देखिए किस प्रकार दिख रहा है, एक घर का समान, तंबू का समान दिख रहा है ना. हालेलुया. सबसे ऊपर पिता परमेश्वर, उसके नीचे उसका बॉडी जीसस का, उसका शरीर जीसस क्राइस्ट, हम उसका नीचे वो शरीर का अवयवंगल. आपको देखिए यीशु मसीह जो सिर है, परमेश्वर जो सिर है, यीशु मसीह है, क्या है? शरीर है. और बाकी जो दिख रहे हैं ना, सब एक एक अंग है. हालेलुया. हालेलुया. पूरा एक बॉडी, पूरा मिलकर एक ही शरीर है, एक परिवार, एक ही परिवार है. हालेलुया. हालेलुया. हैप्पी. आमीन. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू. थैंक यू. ओके, आज हम स्टॉप करता है. ओके, देन कल हम शुरू करेगा. हालेलुया. आज मैं इधर इस संदेश को समाप्त करना चाहते हैं. कल में इसका बाकी को हम सुनेंगे और देखेंगे. आज परमेश्वर आपको बात किया, आज परमेश्वर ने आपसे बातें किया, then pay him back. Clap your hands and pay him back. हमें परमेश्वर के लिए ताली बजाए. Thank you. Thank you, Lord. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Father. Receive it, Daddy. हालेलुया. Receive it. Receive it. Receive it. धन्यवाद. Hallelujah. इस स्वर्ग राज्य का बारिश होने के लिए. Oh Lord, I love you. Love you. Love you. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. आप लोग कितने लोग खुश हैं? प्रिय प्यारों, साफ साफ प्रभु आपसे बात कर रहे हैं. एकदम साफ साफ प्रभु आपको बात कर रहे हैं. वचन का पर्दा हटाकर ओपन से आप अभी स्वर्ग राज्य देख रहा हैं. हम एक छोटा परिवार का नहीं है. ये प्रभु का महिमा हो. हालेलुया. खुशी के साथ खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी बनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय. जय हो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया. मैं मसीह का हूँ, ओ हम मसीह के. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय हो. हालेलुया. खुशी के साथ एक और हालेलुया बोलिए. प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं. प्रभु जी, सुबह से लेकर आपका चरणों में बैठकर
आपका मीठा जो संदेश वचन समझने के लिए प्रभु तू अपने बच्चों को मदद किया और सिखाने के लिए आपका भक्त लोगों को तूने सामर्थ्य भी दिया। प्रभु आपका दास लोगों को आपने दिया ये प्रकाशन के लिए हम आपका शुक्रिया आधार करता हूँ खुदा, और भी आपका दास के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत आय से आप इस्तेमाल करें प्रभु जी, बहुत आय से आप इस्तेमाल करें। दुनिया पूरा चलकर पूरा दुनिया घूम के फिर के इस स्वर्ग राज्य का संदेश सुनाने में परमेश्वर का बहुत बढ़िया सामर्थ आपके दास को ऊपर होने दे प्रभु, ऐसा रास्ता खुलने पाए। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको संभालो। साथ में सेवागाई करने वाला आपका दासों के लिए धन्यवाद, उनके परिवारों को भी हम धन्यवाद देते हैं। तुम मदद करना, हम सभी भाइयों को आपकी सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु जी। वचन सुनकर वो लोग बोलना नहीं प्रभु, भूल जाने के नहीं है आप कौन, इन लोग कौन है, मैं कहाँ जाएंगे, हम कौन सा परिवार है, मेरा पिता कौन है, हमारे बड़ा भाई कौन है, ये बातों को वो समझने के लिए तू मदद करना प्रभु। उनका परिवारों को आपका सामर्थ्य हाथ में देते हैं। इसी वक्त प्रभु जी हमारा बैठा सावन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। पूरी तरफ से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपका सामर्थ्य हाथ बैठा को छूना, पूरी तरफ से चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। आज रात हम सबों को अच्छा मीठा नींद देना, हमारे कैंपस को आपके हाथ में देते हैं। हम जितने लोग हैं सबों को तुम संभाले, हमारे परिवारों को भी आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अंतिम आशीर्वाद प्रभु के साथ दास के साथ मांगेंगे। आशीर्वाद हम हालेलुया। പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ കൂടെയില്ലാത്ത എല്ലാ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബൈബിൾ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന എല്ലാവരോടും, ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോടും സഭയോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചതച്ച് കളയുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ, ആമേൻ. सबको प्रभु आशीष देवे।